हरे कृष्णा हरे राम। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। अभय चरणारविंदेश श्री भक्तिवेदांत स्वामी जदगुरु सुशील प्रभुपाद जी महाराज की जय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। नित्य गौर हरि परमानंद हरि हरि बोल। ओम अज्ञान तिरांधस्य ज्ञानानजन शलाकया चक्षुरो मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आप लोग को वैष्णव की महिमा बताना चाहता हूँ। क्या है, भगवान श्री कृष्ण बोले हैं वैष्णव मेरा प्राण है। और जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं होता है। कर्म अगर हम अच्छा करते हैं तो हम किस कुल में जन्म लें वो महत्व नहीं है। कर्म हमारा अच्छा होना चाहिए। आज देखिए, अम्बरीश महाराज भगवान के महान भक्त थे। अम्बरीश महाराज जैसे आज द्वादशी है वैसे ही एकादशी व्रत की संकल्प लिए थे कि मैं साल भर तक निर्जला एकादशी करूँगा। और दुर्वासा मुनि ब्राह्मण थे। दुर्वासा मुनि को निमंत्रण दिए थे कि आप अन्न ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ ग्रहण करेंगे। तो दुर्वासा मुनि बोले ठीक है, मैं स्नान करके आता हूँ। स्नान करने गए, उनको टाइम ज़्यादा लग गया। और क्या है, एकादशी व्रत की महिमा का जितना महत्व है वैसे ही उसका पारण का महिमा है। पारण का जो समय रहता है उस समय पे हम अगर पारण करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर हम पारण समय पे नहीं करते हैं तो उससे हमें दोष लगता है। तो भक्त इस बात का समझते हैं क्योंकि उसे गुरु की कृपा से उसे वो चीज़ की ज्ञान हो जाता है। तो अम्बरीश महाराज देखे कि पारण का लिए सिर्फ 1-2 सेकंड बचा हुआ था। तो सोचे कम से कम जल अगर ग्रहण कर लूँगा तो मेरा एकादशी का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो जैसे ही जल लिए वैसे दुर्वासा मुनि उधर से आया और उनको एक लात मारा अम्बरीश महाराज को। अब देखिए, भगवान अपने भक्त को दंडित देख के कितना भगवान को क्रोध आया। जैसे दुर्वासा ने उन्हें लात मारा वैसे भगवान के सुदर्शन आके दुर्वासा मुनि को मारने के लिए परेशान हो गया। उनको भगाते गया। दुर्वासा भाग रहे। फिर दुर्वासा गए ब्रह्मा के पास कि मुझे बचाइए। ब्रह्मा बोले देखो, इससे तो मैं नहीं बचा सकता हूँ, जाओ भोलेनाथ के पास। अगर भोलेनाथ इसका कुछ समाधान कर सकते हैं तो कर सकते हैं। भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ बोले देखो, सुदर्शन से मैं भी नहीं बचा सकता हूँ, अगर तुम्हें बचना है तो भगवान श्री हरि के पास जाओ। फिर भगवान को बोलते हैं प्रभु दया करो, हमारे ऊपर रक्षा करो। भगवान बोले दया मैं कैसे करूं? जब तुम मेरे हृदय पे वार कर दिया है तो मैं दया कहाँ से होगा मेरे पास? अगर तुम्हें बचना है तो जिस हमारे भक्त के चरण में अपराध किए हो वही अगर तुम्हें क्षमा कर सकता है तो क्षमा मिलेगा, नहीं तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। भगवान स्वयं बोलते हैं वैष्णव मेरा प्राण है। और भगवान स्वयं बोले हैं कि अगर मेरे चरण में अपराध करोगे तो हरि नाम से बच जाओगे, और वैष्णव चरण में अपराध करोगे तो कदापि नहीं बच सकते हो। इसीलिए जन्म से कोई किसी भी कुल में हो उससे महत्व नहीं होता है, क्योंकि भागवत में वर्णन है जन्मना शूद्र जायते वेद पढ़ात ब्राह्मण। जिसे वेद की ज्ञान है, जो भगवान कृष्ण को समझ लिया वही ब्राह्मण है। जिसके गले में तुलसी है, ढाल पे तिलक है और भगवान के नाम लेता है, वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है। तो जन्म से घमंड नहीं करना चाहिए कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण कुल में आए हैं, मगर जब तक हम ब्रह्म को नहीं जानेंगे तब तक ब्राह्मण अपने आप को नहीं कह सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोग से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कोई भी कुल में क्यों न जन्मा हो, अगर वो हरि का नाम लेता है और उसके गले में तुलसी का माला है, उसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये शास्त्र में वर्णन है। और अगर हम शास्त्र के हिसाब से अपना जीवन बिताएंगे
तो हम निश्चित सुखी संपन्न रहेंगे, खुशी रहेंगे। अगर हम शास्त्र के विपरीत जाएंगे तो हमारा अमंगल हो जाएगा। देखिए, भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगलहारी। भगवान मंगल प्रदान करते हैं, अमंगल को हरते हैं। वो कब? जब भगवान के हम नाम लेंगे, उनके भक्त को हम सम्मान करेंगे। अगर लोग बोलते हैं ये कि ब्राह्मण को गुरु बनाना चाहिए, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले ब्राह्मण नहीं होते। ब्राह्मण वो होते जो ब्रह्म को जानता है। आज नारद मुनि को भगवान विष्णु बोले कि आपको कल प्रातः जो मिले उसे गुरु बना लीजिए। अगर ब्राह्मण को ही गुरु बनाना होता तो भगवान विष्णु उसे नारद मुनि को ब्राह्मण के भेष में ही मिलते, और ऐसा नहीं, भगवान उसे मलाह के रूप में मिले। और नारद मुनि के पास ये था कि हमसे श्रेष्ठ कोई है नहीं, तो मैं गुरु किसे बनाऊं। और भगवान का आदेश था कि आपको प्रातः जो मिले उसे गुरु बनाए, तो उनको मिला एक मलाह। अब भगवान के वाणी मान के वो उसे गुरु तो बना लिए, मगर स्वीकार नहीं किए। उसके कार फिर वो गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु बोले कि आप गुरु को तो स्वीकार नहीं किए हृदय से, तो आपको 84 लाख योनि भ्रमण करना पड़ेगा। अब फिर आए नारद मुनि, वही मलाह जो उनका गुरु था उनके पास, कि मुझे तो भगवान ऐसा ऐसा बोले हैं। फिर उनके गुरु जो थे वो 84 लाख योनि का नक्शा बना दिया धरती पे, और बोले आप इस पे लोटपोट हो जाओ, आपका 84 लाख योनि भ्रमण हो गया। फिर ऐसे ही किए और गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु बोले अरे आपको तो मैं बोला था 84 लाख योनि भ्रमण करना पड़ेगा, आप फिर आ गया अभी। तो हाँ, मेरा गुरु ने मुझे 84 लाख योनि भ्रमण करा दिया। तो कैसा? तो ऐसा ऐसा। बोले फिर आपका गुरु बहुत महान है, बहुत ज्ञानी है, बुद्धिमान है। तो नारद मुनि उन्हें स्वीकार किया। हमें गुरु को भगवान के समान ही समझना चाहिए। गुरु, आज हम लोग को गुरु बंधना में कहा जाता है, गुरु साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र। गुरु साक्षात भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। तो हमें गुरु पे विश्वास होना चाहिए, तो ही हम जीवन में सुखी संपन्न मंगल हो सकता है हमारे साथ। अगर हम गुरु अपमान करेंगे, गुरु के बात नहीं मानेंगे, तो हमारे जीवन में मंगल नहीं अमंगल हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे राम। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हरे कृष्णा।